वालेकुम दोस्तों, गिरफ्त के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही साथ के कमरे में आती है और साथ को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि सुबह पे हमारी शादी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। इस पे साथ कहता है कि हद हो गई है, तुम्हें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये हकीकत बनने जा रहा है। जिस पे रूही कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हो चुका है उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डरी और घबराई हुई हूँ, अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहला इंसान आने वाले ने मुझे बहुत बुरी तरह से झंझोड़ दिया और धोखा दिया। जिस पे साथ कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और इस घर में तुम्हारे कदम मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि तुम ज़िंदगी भर यहाँ पे मेरे साथ हंसी खुशी रह सको और जो कमियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में रह गई है वो पूरी हो सकें। लेकिन साथ को क्या पता कि साथ से पहले वो मुराद की आशिक थी और मुराद को फंसाने के लिए उसने हर हरबा इख्तियार कर लिया था। लेकिन मुराद की बीवी इस बात से बेखबर थी कि रूही जिसके ऊपर उसने रहम किया था, खुदा तरसी करके उसको अपने घर में रखा था, सबके मना करने के बावजूद वो उसके ही शौहर पे डोरे डाली जा रही है। लेकिन जनाब वो उसका शौहर तो नहीं फंस सका, उसने साथ यानी मुराद का भाई ही फंसा लिया। माँ भी साथ को समझाने की कोशिश करती है कि इसी साथ की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती और साथ की माँ कहती है कि इसी लड़की ने तुम्हें कहा होगा, मैं तो पहले दिन से ही जानती हूँ कि एक नंबर की लालची है। लेकिन साथ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुराद की बीवी घबराती हुई कमरे में आती है और कहती है कि मेरा बेटा नीचे नहीं है, उठे उठे मुराद। और मुराद एकदम उठता है, कहता है क्या हो गया है तुम्हें, सब्र करो, नीचे ही होगा, कहाँ जा सकता है। जिस पे वो कहती है रूही भी नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है, रूही मेरा बेटा लेके चली गई है, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी मेरा बेटा ला के दें। जिस पे मुराद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो कहाँ लेके जा सकती है, इतनी घटिया हरकत वो कैसे कर सकती है। जिस पे उसकी बीवी कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रूही मेरे साथ ऐसा कर सकती है, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे कहीं से भी मुराद मेरा बेटा ला के दे, मैं कुछ नहीं जानती। मुराद परेशानी में कमरे से बाहर आता है और सारे तरफ देखता है तो वाकई उसका बेटा और रूही नहीं होती। रूही के पहले ही चालाकियाँ चल रही थी, लेकिन इसी को समझ नहीं आया। इसकी माँ ने भी इसको मना किया था कि इसको ये अपने घर में ना रखो, ये तुम्हारा घर ख़राब कर देगी, लेकिन इसने किसी की नहीं मानी और इस पे तो हमदर्दी का भूत सवार था मुराद की बीवी पे और उसने हमदर्दी की और अपने ही गले वो नेकी डाल ली है। खैर वो रोती है, अपने बेटे के लिए परेशान होती है कि रूही तो भाड़ में जाए, जहाँ पे भी जाए, लेकिन उसका बेटा वो क्यों ले गई है। वो इस बात के से परेशान है और वो इस बात से भी परेशान है कि आखिरकार उसको क्या मसला है। वो अपनी सास से बात कर रही होती है कि आखिर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रूही मेरे साथ ऐसा करती है और मेरी माँ ने भी मना किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने रख लिया। जिस पर उसकी सास कहती है तुम्हें उसकी मकारियाँ और चालाकियाँ समझ में नहीं आई, मैंने तो पहले ही दिन भांप लिया था कि वो एक मकार लड़की है और उसकी नीयत में खोट है। जबकि मुराद की बीवी ये जानती नहीं कि उसकी नीयत में खोट साथ के लिए नहीं, मुराद के लिए थी। लेकिन उसने सोचा कि मुराद हाथ में नहीं आ रहा तो चलो साथ को ही फंसा ले। मुराद ये सब बातें कमरे से बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है कि क्योंकि उसको रूही की हकीकत मालूम होती है। खैर आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहे मेरा चैनल।